आगरा में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। जैसा नाम वैसा ही काम। उनके पास बहुत सारा धन था। उनका व्यापार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक फैला हुआ था। सेठ धनराज बहुत समझदार व्यापारी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक खास हार बनवाया था। इस हार को अनमोल हार कहा जाता था। उस हार में हरे पन्ने, लाल माणिक और बहुत कीमती हीरे जड़े थे। वह हार इतना चमकदार था कि अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो भी पूरा कमरा रोशन हो जाता था। सेठ धनराज उस हार को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते थे। वह हार उनकी हवेली की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता था। उस तिजोरी की चाबी सिर्फ उनके पास रहती थी। हवेली की सुरक्षा भी बहुत कड़ी थी। दिन में 3 पहरेदार और रात में 5 पहरेदार तलवार लेकर पहरा देते थे। कोई चिड़िया भी बिना इजाज़त अंदर नहीं जा सकती थी। एक रात अमावस्या थी। आसमान में घने बादल थे और तेज़ बारिश हो रही थी। हवा तेज़ चल रही थी और बिजली ज़ोर ज़ोर से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर डर से कांप रहा हो। सेठ धनराज अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। हमेशा की तरह तिजोरी की चाबी उनके तकिए के नीचे रखी हुई थी। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवेली में एक बड़ा तूफान आने वाला था। सेठ धनराज जब उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो तैयार हो रही थी। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। सेठ जी खुश होकर तिजोरी वाले कमरे की ओर चले। पहरेदार अपनी जगह पर खड़े थे और उन्होंने सलाम किया। सेठ जी ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके होश उड़ गए। उनके पैर कांपने लगे, गला सूख गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तिजोरी खाली थी। जिस डिब्बे में हार रखा था वह खुला पड़ा था और हार गायब था। सेठ धनराज जोर से चिल्लाए, मैं लुट गया, सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत चली गई। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। सभी नौकर और पहरेदार इकट्ठा हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि न ताला टूटा था, न दीवार में कोई छेद था, न खिड़की से कोई आया था। चाबी भी वहीं थी जहां रात को रखी गई थी। पहरेदार भी पूरी रात जाग रहे थे। तो फिर हार गया कहाँ? क्या वह खुद उड़ गया या कोई अदृश्य आदमी उसे ले गया? मामला तुरंत शहर के कोतवाल तक पहुंचा। कोतवाल ने आकर जांच की, नौकरों से सवाल पूछे, पहरेदारों को डांटा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब कुछ बहुत रहस्यमय लग रहा था। आखिर में रोते हुए सेठ धनराज बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, जहाँपना, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरा सबसे कीमती हार चोरी हो गया है। अगर वह हार नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अकबर ने उन्हें शांत किया और कोतवाल की तरफ देखा। उन्होंने गुस्से में पूछा, यह कैसी सुरक्षा है? इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें कुछ पता नहीं? कोतवाल डरते हुए बोला, जहाँपना, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यह चोरी बहुत अजीब तरीके से हुई है। हमें लगता है कि यह किसी बाहरी चोर का काम नहीं है, यह काम घर के ही किसी आदमी का है। अकबर समझ गए कि यह मामला आसान नहीं है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे जिम्मे है। हमें हार भी चाहिए और चोर भी, और हमें सही न्याय चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, आप चिंता मत कीजिए। चोर चाहे कहीं भी छिपा हो, उसे ढूंढ लिया जाएगा। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल सीधे सेठ धनराज की हवेली पहुँचे। उन्होंने हर चीज़ ध्यान से देखी। तिजोरी का ताला बिल्कुल सही था। इसका मतलब साफ था, चोर ने चाबी का इस्तेमाल किया था। बीरबल ने सेठ जी से पूछा, कल रात आपके कमरे में कौन आया था? सेठ जी बोले, मेरे और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं आया। चाबी मैंने तकिए के नीचे रखी थी और सुबह वहीं मिली। बीरबल ने मन ही मन सोचा, चोर ने रात में चाबी निकाली, चोरी की और फिर वापस रख दी। इसका मतलब चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर के अंदर ही रहता है और जिसे सब आदतें पता है।
बीरबल ने सभी नौकरों और पहरेदारों को बुलाया। उनमें से 4 लोगों पर शक हुआ। गोपाल, जो खाना बनाता था और रात को दूध देने जाता था, मदन, जो सफाई करता था और हर जगह आता जाता था, रघु, जो मुख्य पहरेदार था, श्यामलाल, जो हिसाब किताब संभालता था। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने पूछा, सच बताओ, क्या तुम में से किसी ने चोरी की है? चारों ने एक साथ कहा, नहीं सरकार, हम ऐसा नहीं कर सकते। बीरबल समझ गए कि सीधी पूछताछ से कुछ नहीं मिलेगा। चोर बहुत चालाक है, अब यहाँ दिमाग से खेल खेलना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि अब सीधा रास्ता काम नहीं करेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने सेठ धनराज से कहा, सेठ जी, चोर बहुत चालाक है, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है, इसलिए अब हमें एक खास तरीका अपनाना पड़ेगा। सेठ जी हैरान होकर बोले, कैसा तरीका दीवान जी? बीरबल ने धीरे से कहा, अब इस चोरी का पता जादू से लगाया जाएगा। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल ने कहा, मेरे पास एक खास गधा है। यह कोई साधारण गधा नहीं है, इसमें एक फ़कीर की दी हुई शक्ति है। उन्होंने आगे कहा, यह गधा चोर को पहचान सकता है। जब चोर इसकी पूंछ पकड़ता है तो यह ज़ोर से आवाज़ करता है, लेकिन अगर कोई निर्दोष आदमी इसकी पूंछ छुए तो यह शांत रहता है। अब चारों संदिग्ध और भी डर गए। बीरबल ने आदेश दिया, आज शाम को एक बड़ा तंबू लगाया जाएगा। तंबू के अंदर पूरा अंधेरा रहेगा और उसी तंबू में वह गधा रखा जाएगा। शाम होते होते दरबार के पास एक बड़ा काला तंबू लगा दिया गया। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। हर कोई देखना चाहता था कि चोर कैसे पकड़ा जाएगा। बादशाह अकबर भी वहां आकर बैठ गए। तंबू के अंदर एक गधा खड़ा कर दिया गया। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बीरबल ने चारों को बुलाया। उन्होंने सबके सामने नियम समझाए। तुम चारों एक एक करके अंदर जाओगे। अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़ोगे और कहोगे, मैंने चोरी नहीं की, फिर बाहर आ जाओगे। बीरबल ने सख्त आवाज़ में कहा, याद रखना, जैसे ही असली चोर पूंछ पकड़ेगा, गधा जोर से चिल्लाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। चारों के चेहरे पर पसीना आ गया। अब असली खेल शुरू हो चुका था। असल में बीरबल ने चोर के दिमाग में डर डाल दिया था। चोर मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने पूंछ पकड़ी तो गधा चिल्ला देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर उसने सोचा, लेकिन अंदर तो पूरा अंधेरा है, अगर मैं पूंछ को स्पर्श न करूं और बाहर आ जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। उसे लगा कि वह बच जाएगा। सबसे पहले गोपाल अंदर गया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा था। वह अंदर गया, गधे की पूंछ पकड़ी और वापस आ गया। गधा शांत रहा। गोपाल ने राहत की सांस ली। अब मदन की बारी आई। वह कांप रहा था, लेकिन उसने भी हिम्मत की। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। गधा फिर भी शांत रहा। फिर रघु अंदर गया। वह भी कुछ देर बाद बाहर आया। गधा अब भी चुप था। अंत में श्यामलाल अंदर गया। वह सबसे ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वह अंदर गया, कुछ पल रुका और फिर बाहर आ गया। गधा अब भी नहीं बोला। भीड़ में बातें शुरू हो गई। अरे, गधा तो बोला ही नहीं, लगता है कोई चोर है ही नहीं। आज तो बीरबल भी हार गए। सेठ धनराज भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, दीवान जी, अब क्या होगा? मेरा हार कैसे मिलेगा? लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सेठ जी, चिंता मत कीजिए, गधा अपना काम कर चुका है, अब चोर खुद सामने आएगा। यह कहकर बीरबल ने चारों को अपने पास बुलाया और बोले, सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो। चारों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ध्यान से एक एक के हाथ देखने लगे। सबसे पहले उन्होंने गोपाल के हाथ देखे। उनके हाथ थोड़े काले थे और उनमें से हल्की खुशबू आ रही थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने मदन के हाथ देखे। उसके हाथ भी काले थे और उनमें भी वही खुशबू थी।
उसे भी उन्होंने अलग खड़ा कर दिया। अब रघु की बारी आई। उसके हाथ भी वैसे ही थे, थोड़े काले और खुशबूदार। बीरबल ने उसे भी बाकी दो के साथ खड़ा कर दिया। अब अंत में श्यामलाल की बारी आई। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ने जैसे ही उसके हाथ देखे, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत श्यामलाल की कलाई पकड़ ली और ज़ोर से बोले, जहाँपनाह, यही है चोर। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। सब लोग हैरान रह गए। श्यामलाल घबरा कर बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूँ, गधा तो बोला ही नहीं था। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, असल में उस गधे में कोई जादू नहीं था। वह बिल्कुल साधारण गधा था। सब लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, मैंने गधे की पूंछ पर पहले ही काला रंग और तेज खुशबू वाला इत्र लगा दिया था। तंबू में अंधेरा इसीलिए किया गया था ताकि कोई यह देख न सके। फिर उन्होंने गोपाल, मदन और रघु के हाथ दिखाए। इन तीनों ने बिना डर के गधे की पूंछ पकड़ी, इसलिए इनके हाथ काले हो गए और इनमें खुशबू भी आ रही है। फिर उन्होंने श्यामलाल के हाथ उठाए, लेकिन इसके हाथ बिल्कुल साफ है, न कोई रंग न कोई खुशबू। बीरबल ने समझाया। यह डर गया था। इसने सोचा कि अगर पूंछ पकड़ेगा तो गधा चिल्लाएगा, इसलिए इसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया और पूंछ को छुआ ही नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब श्यामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा उतर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने ही चोरी की थी। उसने कबूल किया। मैंने रात को चाबी निकाली, तिजोरी खोली और हार चुरा लिया। फिर उसे अपने घर के पीछे मिट्टी में छिपा दिया। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने भरोसे को तोड़ा है, यह बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़कर जेल में डाल दो और इसके घर से हार तुरंत वापस लाया जाए। कुछ ही समय में सैनिकों ने हार ढूंढ निकाला और सेठ धनराज को लौटा दिया। सेठ धनराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के पैर पकड़ लिए और बोले, दीवान जी, आपने मेरा सब कुछ बचा लिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अकबर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उन्हें इनाम दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें यह तरीका कैसे सूझा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँपनाह, एक सच्चा इंसान नहीं डरता, लेकिन चोर हमेशा डरता है। मैंने उसी डर का इस्तेमाल किया। जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो मैंने उल्टा तरीका अपनाया।